डोनेट्स्क में रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है। रूसी हमले में यूक्रेन के 90 सैनिकों की जान चली गई है। रूस ने आसमान से यूक्रेनी ठिकानों को ध्वस्त किया है। दक्षिण डोनेट्स्क में रूस का यूक्रेन पर हमला, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने समंदर में अपना विनाशक उतार दिया है। कीव को दहलाने वाले पुतिन ने अब समंदर का सिकंदर बनने का प्लान तैयार किया है, जो उसे जंग में अपराजित बना देगा। ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक तक पुतिन ने विश्व विनाशक तैयारियां कर ली है। ब्लू जोन में बैटल ग्राउंड में पुतिन ने वो हथियार उतार दिए हैं जिसका नेटो के पास कोई तोड़ नहीं है। क्या कीव के बाद पुतिन का एक और बड़ा प्लान है? क्या कीव जीतने के बाद पुतिन रुकने वाले नहीं हैं? आखिर क्यों पुतिन की एक चाल से नेटो सहम गया है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट, पुतिन का समुद्र मंथन, अब बाइडेन से सीधा रण। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब समंदर में सुनामी लाने का ऐलान कर दिया है। ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक तक रूस ने अपने एक एक दुश्मन को दहलाने का वो संकल्प लिया है जिससे पूरा नेटो सहम गया है। पुतिन ब्लू बैटल जोन में वो जलजला लाने की तैयारी कर रहे हैं जो न सिर्फ नेटो के कई देशों को दहला देगा, बल्कि बाल्टिक देश भी थर्रा गए हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर पैनी नजर रखने वाले जानकार कहते हैं कि अगला विश्व युद्ध समंदर के रास्ते ही लड़ा जाएगा, लेकिन पुतिन ने समंदर पर बादशाहत की वो तैयारियां कर ली हैं जिसके बारे में उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका सोच भी नहीं सकता। अब समंदर की तरफ से किए जाने वाले किसी भी आघात पर रूस ऐसा प्रतिघात करेगा कि उसके दुश्मन अगला कोई भी वार करने से पहले 100 बार सोचेंगे, और इसकी शुरुआत रूस ने अभी से कर दी है। तारीख 5 जनवरी 2023, वक्त दोपहर 12:30 बजे। ब्लैक सी के ऊपर बड़ी हलचल हुई। यूक्रेन ने ब्लैक सी की तरफ नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी। हवा को चीरते हुए ये मिसाइल तेजी से रशियन वॉरशिप की तरफ बढ़ रही थी। तभी रूस ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। ब्लैक सी के नॉर्थ वेस्ट इलाके में रूस ने यूक्रेन की तरफ से दागी गई मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। कहने को तो रूस ने सिर्फ एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, लेकिन इस हमले को नाकाम कर रूस ने बता दिया कि वो किसी भी तरह के अटैक के लिए तैयार है। इसके बाद ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक तक खलबली मच गई। नेटो सहम गया। बाल्टिक देश लातविया के विदेश मंत्री ने ये कहते हुए सनसनी मचा दी कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं हैं। रूस यूक्रेन जंग का अंजाम कुछ भी हो, पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। उनका अगला टारगेट नेटो का कोई देश हो सकता है, या फिर पुतिन बाल्टिक देशों पर भी हमला कर सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में लातविया के विदेश मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री कोप्यानिस करिश ने कहा, पश्चिमी देशों को रूस से निपटने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की जरूरत है। रूस रुकने वाला नहीं है। यूक्रेन में अगर रूस को रोक भी लिया तब भी ये जंग नहीं थमने वाली। इसका मतलब है नेटो को लंबे समय के लिए तैयारी करनी होगी। यूक्रेन में जंग रुक भी गई तब भी पुतिन की वॉर मशीन लगातार काम पर होगी। रूस हमें भड़काएगा, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। लातविया के विदेश मंत्री का ये डर जायज भी है, क्योंकि रूस का बॉर्डर सीधे बाल्टिक देशों से लगता है। पुतिन को हल्के में लेना नेटो को पहले ही भारी पड़ चुका है।
पुतिन ने न सिर्फ ब्लैक सी के अपने गढ़ पर कब्जा कायम कर लिया है, बल्कि यूक्रेन पर केमिकल अटैक भी शुरू कर दिया है। इसी के बाद कीव से लेकर लंदन और वॉशिंगटन तक दहशत की नई लहर फैल गई है। दावा किया जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि जैसे ही रूस ने कीव की नेपच्यून मिसाइल को मार गिराया, उसके फौरन बाद रूस ने समंदर में शक्ति प्रदर्शन का एक वीडियो भी जारी कर दिया। इस वीडियो के जरिए रूस ने यह साबित करने की कोशिश की है कि वो कभी भी समंदर में सुनामी ला सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसके आगे टिकने वाली नहीं है। रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह अटैक हेलीकॉप्टर और वॉरशिप से समंदर में मिलिट्री ड्रिल की जा रही है। रशियन मरीन्स ने हेलीकॉप्टर से ही ताबड़तोड़ अपने टारगेट पर अटैक किया। आसमान से अपने टारगेट पर बारूद बरसाने के बाद ये हेलीकॉप्टर समंदर में इस वॉरशिप पर ही लैंड हो गया। ब्लैक सी में वॉरशिप के साथ अटैक हेलीकॉप्टर की ये ड्रिल दुश्मन पर बहुत भारी पड़ सकती है। सिर्फ यही नहीं, रूस ने समंदर का वो प्लान बना लिया है जिसके आगे नेटो की किसी भी बड़ी ताकत का टिकना बहुत मुश्किल है। आर्कटिक महासागर में भी रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन ड्रिल की तैयारी कर ली है, यानी बर्फ और पानी के बीच रूस की न्यूक्लियर सबमरीन बहुत बड़ी वॉर ड्रिल करने वाली है। नॉर्दर्न फ्लीट सबमरीन्स आर्कटिक में ड्रिल करेगी। न्यूक्लियर सबमरीन्स के साथ आइस नेविगेशन होगी। क्रू मेंबर्स को स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। आर्कटिक में किसी भी मूवमेंट के लिए रूस की बड़ी तैयारी है। यानी अपनी शक्तिशाली न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए मशहूर रूस समंदर में अपने दुश्मनों का मुकाबला करने की वो घातक तैयारी कर रहा है जिसके आगे पश्चिमी देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर भी बौने नजर आते हैं। अब देखिए रूस के कौन से घातक हथियार समंदर में 24 घंटे तैयार हैं। यार्ड्स की तैनाती, रेंज 12,000 किलोमीटर, टारगेट अमेरिका, ब्रिटेन, बाल्टिक देश। एवन गार्ड की तैनाती, रेंज 6,000 किलोमीटर, टारगेट नेटो समेत यूरोप के कई देश। सरमत की तैनाती, रेंज 18,000 किलोमीटर, टारगेट पूरा यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन। सबमरीन से बुलवा का टेस्ट, रेंज 8,000 किलोमीटर, टारगेट नेटो समेत यूरोप के कई देश। यानी रूस की इस विनाशक तैयारी के आगे नेटो का प्लान छोटा, बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का हाल ये है कि उन्हें अपने अफसरों की तैनाती के लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन देना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक ब्रिटिश रॉयल नेवी को अपने न्यूक्लियर सबमरीन चीफ की पोस्ट के लिए लिंक्डइन पर विज्ञापन देना पड़ रहा है। इस वक्त ब्रिटेन के न्यूक्लियर सबमरीन चीफ के तौर पर रियर एडमिरल साइमन एस्क्विथ तैनात है, लेकिन वो जल्द रिटायर होने वाले हैं। लेकिन ब्रिटिश नेवी को समझ नहीं आ रहा कि उनकी जगह किसे तैनात किया जाए, इसलिए उसे सोशल मीडिया पर विज्ञापन पोस्ट करना पड़ा। ब्रिटिश आर्मी और नेवी में इस पर खूब चर्चा हो रही है और सब इसे शर्मिंदा करने वाली हरकत बता रहे हैं। यानी एक तरफ रूस समंदर में भीषण विनाश लाने के लिए तैयार है, तो दूसरी ओर उसके दुश्मनों की तैयारियां बहुत फीकी नजर आती हैं, जो आने वाले वक्त में जंग का रुख बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।